हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एसी पेट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में जो आप लोग के 7 और जो है 6 अगस्त का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। बिल्कुल उसी दिन के जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे जो है आप लोगों को बिल्कुल ही यहाँ पे पूरे के पूरे जो है आपके हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न रखा गया है, जिसमें आप लोगों के जीके रहेगा, फिर जो है यूपी जीके रहेगा, फिर जो है आपके हिंदी के प्रश्न हैं। आप ये समझ लो आपके मैथ के भी प्रश्न हैं। तो जो भी आपके सब्जेक्ट जो आता है, ठीक है, बिल्कुल ही आपको एक पेपर बनाया गया है। और यहाँ पे जो उन्हीं प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है जो आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो 100% है कि इस बार आपके एग्जाम हॉल में आएगा। तो कोशिश करो कि आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से जो है याद रखो, ठीक है। अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है सॉल्व करना चाहते हो पेपर इस बार जो है यूपी जो है पेट में, तो बिल्कुल ही आप इन सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं याद बिल्कुल ही रख लेना, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल ही लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि क्लास की टाइमिंग क्या रहती है। तो डेली ही जो है ये 12 पीएम पे चलता है दोपहर में। ये जो है यूपी टेट के लिए क्लास। तो बिल्कुल ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे बेल आइकन दबा के, तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंचती रहेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फिर जो है आपके आगे जितने भी जो है आपके प्रश्न है, जितने भी सब्जेक्ट है, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। आपका पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि धर्मार्थ का जो है संधि विच्छेद क्या है। धर्मार्थ का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। कि जो भी प्रश्न आपके सामने, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर क्या हो रहा है, ए बी सी डी करके जो है आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही बताना है, ठीक है। और आपको ये भी करना है कि आप जो है यहाँ पे अंत में बताएंगे कि इस पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन को जो है खुद से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कितने आपके मार्क्स आए ये आपको बताना है। तो देखिए, धर्मार्थ का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ, यहाँ पे से म में से क्या लिख लेगा, और ये वाला मिल के क्या बना देगा, क्या बना देगा, आ। और यही आ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे म में आ का मंत्रा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है सजीव शब्द का जो है विलोम शब्द। सजीव का जो है विलोम शब्द बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, ये तो सभी लोग जो है बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, सजीव का विलोम क्या होता है, निर्जीव। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जल का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, घबराना नहीं है, प्रश्न में जो है क्या कह रहा है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं तो जानते हुए भी प्रश्न आप गलती करके आ जाओगे, जल का पर्यायवाची बोलेगा, आप नीर तुरंत ही लगाओगे और बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है ये पहले आप देख लो, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो जल का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा अग्नि। अग्नि जो है जल का पर्यायवाची नहीं होता है। आप बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो जल्दी क्रोधित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो जल्दी क्रोधित होता है उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होगा। जो जल्दी क्रोधित होता है उसको बोलते हैं हम लोग चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा जो होता है व्यक्ति, वो जो है जल्दी क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि गाय शब्द का जो है पुल्लिंग शब्द, गाय का जो है पुल्लिंग रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। क्लास को बिल्कुल ही लास्ट तक देखो, क्योंकि जो भी आपके जो है सिलेबस है, पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं एक पेपर के जैसा। तो अभी आपको जो है हिंदी के प्रश्न हैं, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ो। बिल्कुल मैथ के भी आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे, आपके जीके भी आएगा, यूपी जीके आएगा। तो बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो गाय का जो है क्या होता है, गाय का पुलिंग बैल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे दिन और दिन।
शब्द का जो है शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो दिन दो तरीके से लिखे गए हैं, तो ये कौन से शब्द होते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। दिन और दिन जो है आपके क्या समानार्थी हैं? बिल्कुल नहीं है यार। समानार्थी किसको बोलते हैं? जो समान अर्थ के होते हैं, मतलब पर्यायवाची, बिल्कुल ही नहीं होंगे। यहाँ पे विलोम तो होंगे नहीं, दिन का उल्टा दिन थोड़ी ना होता है। तो ये जो बचा हुआ आपकी बात हो गया क्या, समश्रुत अभिनार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर आप कहोगे सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या पूछा गया है? आप पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लो कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि नाक काटना जो मुहावरा है उसका अर्थ जो है क्या होता है। तो आप कहोगे अपमानित करना, ठीक है। नाक काटना, किसी का नाक कट जाता है मतलब इज्जत चला जाता है, अपमानित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत एग्जाम में ये पूछे जाने वाला जो है यहाँ पे लोकोक्ति है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, 8वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का तो आवश्यकता से जो है बहुत कम, आवश्यकता से बहुत कम कोई चीज अगर आपको दी जाए और आप उसके हकदार बहुत ज्यादा हो तो ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे अगर आपको खाना में जो है दो चावल दे दिए जाए गिन के, तो वही बोला जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। सही वाक्य जो है चुनिए। सही वाक्य जो है आपको चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सब लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सही वाक्य की जो है पहचान कीजिए। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। वह मुझसे बड़ा है, ये जो है बिल्कुल सही है। वह मुझसे बहुत बड़ा है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे करीम के दोहे किस रस में लिखे गए। करीम के दोहे किस रस में लिखे गए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। करीम के दोहे किस रस में लिखे गए? तो 10वें नंबर प्रश्न का जो है शांति रस जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? 11वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कामयानी काव्य के रचयिता कौन है? कामयानी, कामयानी के जो है लेखक आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मथुर शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा। मधुर जो शब्द है इसका विलोम जो है आपसे पूछ लिया है। मधुर का जो है विलोम शब्द आपको बताने की कोशिश करोगे। मधुर का जो है विलोम शब्द क्या होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कट्टू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। सूरज का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है? सूरज का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 14 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है चंद्र। चंद्र जो है सूरज का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जो मृत्यु का प्राप्त हो चुका हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि ये होता है मृत। मृत को बोलते हैं मृत्यु को जो हो जो मृत्यु प्राप्त कर चुका होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिख और सिख जो है वाक्य, ये किसका उदाहरण है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इस क्लास के जो प्रश्न का जो है ये आप देख रहे हो, इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्योंकि अभी मैंने इस तरीके के एक प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उसने पंखा चलाया। उसने पंखा चलाया, इस वाक्य में जो है अशुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। उसने पंखा चलाया,
तो कहिएगा कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है यार, इसमें कहीं पे गलती आप नहीं कहोगे कि गलती कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि आपात का आपका नाम क्या है? वाक्य जो है कैसा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। आपका नाम क्या है, यह वाक्य कैसा है? तो आप क्या कर रहे हो, किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि आपका नाम क्या है, तो प्रश्नवाचक में आएगा, बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी तरीके से जो है आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, यह जो है क्या है? जैसा राजा वैसा प्रजा जो है आपने बिल्कुल ही सुना होगा, तो बताने की कोशिश करेंगे कि जैसा राजा वैसा प्रजा क्या होता है, ये एक लोकोक्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत माता की जय, इस वाक्य में भारत माता शब्द जो है आपको बताना है कि क्या है। भारत माता की जय, इस वाक्य में भारत माता शब्द जो है आपको बताना है कि क्या है। तो आप कहोगे कि भारत माता एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है। तो आपको बताना है खीरी। खीरी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। अब जो है ये यूपी जीके है, आप लोगों को यूपी जीके से ज्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी आपको टॉपिक बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला जो है न्यूक्लियर पावर जो है स्टेशन कहाँ प्रस्तावित है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने भी बताया है ललितपुर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दुधी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है सोनभद्र, सोनभद्र बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभा वन जीव विहार किस जिले में है? चंद्र प्रभा वन जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा चंदौली। चंदौली जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो है महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश की जो है पहला पहला जो है महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे जो है यहाँ पे खोला गया है या कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो है आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे। इटावा लायन सफारी किस नदी के किनारे है? क्या पूछा गया है? इटावा लायन सफारी किस नदी के किनारे है? और चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। 26 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए कि इटावा लायन सफारी जो है आपके चंबल जो है चंबल नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुन दिया है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध नगर जिला कब बनाया गया? क्या पूछा है आपसे कि गौतम बुद्ध नगर जिला कब बनाया गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गौतम बुद्ध नगर जिला कब बनाया गया? तो आपके राइट उत्तर आएगा 1997, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि राजकीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर जो है स्थित है? क्लास जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक बिल्कुल आज जो है चौंकती रहे, ठीक है। अगर आप इस बार आज जो है कंप्लीट करना चाहते हैं यूपी पीटेट, तो बिल्कुल ही क्लास को डेली ही आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है
नमक उत्पादक जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे जो है बड़ा नमक उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे झांसी। झांसी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पीपल नगरी के नाम से कौन शहर प्रसिद्ध है? पीपल नगरी क्या पूछा गया है? पीपल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है पीपल नगरी के नाम से फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल जो है महिला बताना है आपको। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला कौन है? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जैतीपुर, ललितपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन नगरी है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन नगरी है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो भदोही जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भदोही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अटल आवासीय विद्यालय योजना किसके लिए है? पूछा क्या गया है? अटल आवासीय विद्यालय योजना किसके लिए है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 35 नंबर प्रश्न तो मजदूर के बच्चों के लिए बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जो है सबसे कम घनत्व वाला जिला है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय ई विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रही है? उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय ई विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो रही है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कब भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना? उत्तर प्रदेश कब जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1900 जो है 51 में, 1951 में उत्तर प्रदेश जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला जिला बन गया, नेक्स्ट राज्य बन गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि करेरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेरा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिला में है बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा झांसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में हर घर नल योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में हर घर जो है नल योजना सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है? चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल ही आप लोगों के लाइक यहाँ पे आने चाहिए क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे तो हम लोग ऐसे ही क्लास डेली ही आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपका राइट उत्तर आ जाएगा शारदा या महाकाली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्वेटा किस नदी का प्रमुख शहर है जिसकी सीमा भारत से लगती है? क्वेटा क्वेटा किस देश का प्रमुख शहर है जिसकी सीमा भारत से लगती है?
तो 42 का जो है राइट उत्तर बन जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किस देश की मुद्रा रियाल है लेकिन यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। किस देश की मुद्रा रियाल है लेकिन यह अब भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ईरान का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश में दो सांसद लोकसभा में चुने जाते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में दो सांसद लोकसभा में चुने जाते हैं। तो केंद्र शासित की बात की जाए तो आपके दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो है मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो है मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा जिनेवा। क्या हो जाएगा, WHO के मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस राज्य में नट संकृत्य नाटक पारंपरिक जो है नृत्य किया जाता है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद की कार्यवाही में क्वेश्चन आवर कब होता है। क्वेश्चन आवर कब होता है आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है सुबह 11 से 12 बजे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य को भारत का मसाला बागान कहा जाता है। किस राज्य को भारत का मसाला का भगवान कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस राज्य को जो है भारत का मसाला का बागान कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक में भारत की ओर से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे। बताएंगे यहाँ पे कि ओलंपिक में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो है खिलाड़ी पुरुष में जो है आपको बताना है। तो ये है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे। इसके आगे आने वाले जो है क्लास में जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको करेंगे। तो जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।